अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सेप्शन हैंडलिंग को देखने वाले हैं। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, एक्सेप्शन हैंडलिंग यानी कि एक्सेप्शन को हैंडल करना। तो जब भी हमारे प्रोग्राम के अंदर कहीं पर भी कोई एक्सेप्शन अकर होती है तो प्रोग्राम या एप्लीकेशन हमारे क्रैश हो जाते हैं। ठीक है, तो इसे क्रैश होने से बचाने के लिए हम उस एक्सेप्शन को प्रॉपर तरीके से हैंडल कर लेते हैं। फिर वो बजाय क्रैश होने के हमें एग्जैक्ट एरर मैसेज शो करवाता है। तो इसके लिए पहले मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। यहाँ पर लिस्ट लेते हैं, एक इंटीजर टाइप की लिस्ट। इसके अंदर कुछ नंबर्स रखते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर्स आप ले लें। ठीक है, अब देखें इसके अंदर 3 आइटम है, यानी 0 से 2 तक। आपको मालूम है इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2। ठीक है, 0 1 2 यानी ये इंडेक्सिंग 2 तक सपोर्ट करता है। अब जबकि ये 2 तक सपोर्ट करता है तो मैं अब यहाँ पर लिखना चाहता हूँ नंबर्स। यहाँ पर मैं 3 इंडेक्स 3 को एक्सेस करना चाहता हूँ, जो कि यहाँ मौजूद नहीं है। फिर क्या होगा, तो यहाँ देखें एक्सेप्शन अकर हो गई। इसने हमें बता दिया कि यार देखो तुम ये क्या कर रहे हो, इसकी रेंज 0 से 2 तक है और आप 3 प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, यानी इंडेक्स 3 मौजूद ही नहीं है। तो इस चीज़ का नाम है एक्सेप्शन। अब देखिए हमारा प्रोग्राम क्रैश कर चुका है। ठीक है, इसे यहाँ से बंद करेंगे। अब हम इसे हैंडल करेंगे। इसे हैंडल करने के लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें ट्राई और कैच का ब्लॉक बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से सिंपल कीवर्ड लिखें ट्राई, ठीक है, और इसका ब्लॉक बना दें। तो जिस कोड के मुतालिक आपको ख़दशा है कि इसके अंदर एक्सेप्शन अकर हो सकती है, तो उसे सिंपल ट्राई ब्लॉक के अंदर रख दें। अब मैं यहाँ पर रखता हूँ इसको, क्योंकि मुझे ख़दशा है कि इसके अंदर एक्सेप्शन हो सकती है। अब ये तो हो गया। इसके बाद मुझे कैच का ब्लॉक एक बनाना है। ठीक है, और जो हमें एक एक्सेप्शन देगा यहाँ पर पैरामीटर के अंदर। ठीक है, अब हमने यहाँ पर सिंपल प्रिंट करवाना है। मैं यहाँ पर फ़िलहाल यही लिखता हूँ, एक्सेप्शन अकर। ठीक है, अब मैं रन करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। अब देखें यहाँ पर बजाय क्रैश होने के उसने एक्सेप्शन अकर शो कर दिया है। ठीक है, वही चीज़ जो मैंने यहाँ पर प्रिंट की थी कैच ब्लॉक के अंदर। तो इसी चीज़ का नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब देखें बजाय क्रैश होने के मैंने उसको हैंडल कर लिया है, यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का एक मैसेज शो करवा दिया है। तो एग्जैक्ट जो एरर है वो मैं यहाँ पर शो करवाना चाहूँ तो वो भी करवा सकता हूँ। सिंपल ये वाला ई यहाँ पर प्रिंट के अंदर लिख दें, ई। अब रन करेंगे तो ये वही एग्जैक्ट मैसेज हमें यहाँ पर देगा। ठीक है, तो ये होता है तरीक़ाकार एक्सेप्शन को हैंडल करने का। ये थी एक मिसाल। अब एक और मिसाल मैं देता हूँ यहाँ पर, इसे क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ। फ़ाइल नाम की एक क्लास है डार्ट के अंदर, फाइल्स के साथ छेड़छाड़ करने के लिए। ठीक है, यूँ ही मैंने फ़ाइल के ऊपर एंटर किया है। अब देखें इसने यहाँ पर डार्ट आईओ को इंपोर्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये अपनी बनाई लाइब्रेरीज़ हैं, इसकी अपनी डार्ट लैंग्वेज की, तो हमारी आसानी के लिए। ठीक है, डार्ट आईओ एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर फ़ाइल नाम की क्लास है, हम इसे यूज़ कर रहे हैं। अब इसका कोई नाम रखते हैं फ़ाइल। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो है कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हुए यहाँ पर फ़ाइल का पाथ देना है हमें, जिस फ़ाइल को हम यहाँ पर एक्सेस करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा sample.txt, एक txt फ़ाइल जिसका नाम है सैम्पल। तो देखें यहाँ पर वो ऊप का जो हमारा फ़ोल्डर यहाँ पर बना हुआ था, ऊप प्रैक्टिस, इसके अंदर सिर्फ मेन डॉट फाइल है, सैम्पल नाम की कोई फ़ाइल नहीं है। ये फ़ाइल जब नहीं है और मैं इसे एक्सेस कर रहा हूँ तो क्या होगा। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं प्रिंट करने वाला हूँ इस फाइल का जो डेटा है। फाइल डॉट, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फाइल डॉट रीड एज बाइट्स सिंक, ये वाला फंक्शन आपने कॉल करवाना है। ठीक है, ये क्या करेगा, इस फाइल टेक्स्ट के अंदर जितना भी टेक्स्ट है ना उससे ले के प्रिंट कर देगा। तो इस चीज़ से आपने घबराना नहीं है। एक फ़ाइल है, जैसे सिंपल फाइल्स होती हैं, टेक्स्ट की फ़ाइल होती हैं, वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल, किसी भी किस्म की कोई फ़ाइल, उसको आप इस तरह से ले सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये फ़ाइल का रेफरेंस आ चुका है, उसका ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब हम चाहते हैं, क्योंकि ये टेक्स्ट फाइल है तो इसके अंदर जो डेटा है, जो टेक्स्ट है, उसे हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो मैं उसका तरीक़ाकार ये होता है, फाइल डॉट रीड एज बाइट्स सिंक, इस तरह से। अब देखें यहाँ पर एक्सेप्शन आ गई है, पाथ नॉट फाउंड एक्सेप्शन, कैन नॉट ओपन फाइल पाथ सैम्पल डॉट txt। ठीक है,
वो कहता है कि ये फ़ाइल यार मौजूद ही नहीं है, तुम ये क्या कर रहे हो, ठीक है। तो इस वजह से ये वाला एक्सेप्शन हमारे पास अकर हो गई। और अगर यहाँ पर फ़ाइल मौजूद हो, यहाँ फ़ाइल हम क्रिएट कर लेते हैं इसी नाम से sample.txt। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ड, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसे फाइल को क्लोज करते हैं, यहाँ पर फिर से रन करते हैं। अब देखें उसने यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। तो सॉरी, यहाँ पर इसने कुछ गलत प्रिंट किया है, टेक्स्ट को प्रिंट नहीं किया। सॉरी, यहाँ पर आपने फंक्शन ये वाला कॉल नहीं करना, बल्कि यहाँ पर कॉल करना है रीड एज स्ट्रिंग। सॉरी, मैंने यहाँ पर बाइट लिख दिया था, यहाँ पर आपने करना है स्ट्रिंग, क्योंकि टेक्स्ट जो है वो स्ट्रिंग में आएगा। सॉरी, यहाँ पर आपने ये मिस्टेक सही कर लेनी है, रीड एज स्ट्रिंग सिंक, क्योंकि हमें स्ट्रिंग चाहिए। अब रन करते हैं तो अब देखें यहाँ पर इसने हेलो वर्ड प्रिंट कर दिया। इस बार एक्सेप्शन नहीं आई, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पर फाइल मौजूद है। अब जबकि फ़ाइल मौजूद ना हो, हम इसे डिलीट करते हैं, तो फाइल मौजूद ना होने की सूरत में ये एक्सेप्शन आकर करेगा, ठीक है। अब इसके अंदर एक और अहम चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ देखें एक्सेप्शन का एग्जैक्ट नाम, पाथ नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। अगर आपको मालूम हो कि फ़लाँ नाम की फ़लाँ एक्सेप्शन अकर होने वाली है, तो आप उसका नाम यहाँ मेंशन कर सकते हैं कैच से पहले, ठीक है। ध्यान में रखें, यहाँ पर ऑन लिखें, उसके बाद पाथ नॉट फाउंड एक्सेप्शन देखें, ठीक है, इस तरह से। अब एग्जैक्ट वही आउटपुट वही आएगी, ठीक है, काम वही होना है, लेकिन यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई और एक्सेप्शन आ गई तो फिर क्या होगा, ठीक है। अब देखते हैं। अब यहाँ पर ऐसे करते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पर वही पहले वाली हम लेते हैं लिस्ट ऑफ इंटीजर, ठीक है, कुछ इस तरह से। मैं यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहता हूँ नंबर्स, और यहाँ पर मैं 5 या कोई ऐसा इंडेक्स लेता हूँ जो मौजूद नहीं है। तो मैं रन करूँगा। अब देखें इस बार एक्सेप्शन अकर हुई है, हमारा प्रोग्राम क्रैश हो गया, तो हैंडल नहीं हुई। इसकी वजह क्या है, ठीक है। तो वजह मैं बताता हूँ। वजह यह है कि यहाँ पर हमने मेंशन की थी पाथ नॉट फाउंड एक्सेप्शन, कि अगर ये एक्सेप्शन हो तो उसको हैंडल करना है। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास रेंज वाली एक्सेप्शन आ गई थी, नंबर वाली, ठीक है। तो इस वजह से हैंडल नहीं हुई। तो इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है। यहाँ पर हमें मालूम है तो लिख दें, उसके बाद आखिर में कैच वाला ब्लॉक दोबारा लगा दें, सिंपल यहाँ पर, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर एग्जैक्ट ये वाली एक्सेप्शन होगी तो यहाँ आएगा, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई और एक्सेप्शन है तो वो यहाँ पर हैंडल करेगा। तो ये चीज़ बहुत अहम है, यहाँ पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत से लोग यहाँ पर मिस्टेक कर जाते हैं, वो यहाँ पर तो नाम लिख देते हैं एक्सेप्शन का, लेकिन उनकी एक्सेप्शन कोई और आ जाती है इसके अलावा। तो उसको हैंडल करने के लिए आखिर में कैच का ब्लॉक लाजमी लगाएं, ठीक है। चाहे आपको मालूम भी हो, उसके बावजूद आप कैच का ब्लॉक आखिर में ज़रूर लगाएं। तो अब रन करेंगे। अब देखें रेंज वाली एरर यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडल हो गई है, हमने उसे प्रिंट करवा ली, ठीक है। अब इसी तरह जैसे यहाँ पर हमने पाथ नॉट फाउंड लिखी थी, इसी तरह रेंज वाली या कोई भी एरर और भी यहाँ पर हम चाहें तो उन्हें हैंडल कर सकते हैं। यहाँ सिंपल लिखें ऑन रेंज एरर, ठीक है, कैच उसी तरह, इस तरह से। अगर आपको ये लाइन में थोड़ा इशू कर रहा है तो आप नेक्स्ट लाइन पे भी इनको लिख सकते हैं, जैसे इफ़ एल्स हमने लिखा था उसी तरह है ये भी। अब देखें यहाँ पर हम प्रिंट करवाएंगे ई, ठीक है। अब देखें, अब रन करते हैं। अब देखें ये प्रिंट कर रहा है, ये भी उसी तरह इफ़ एल्स की तरह है, जैसे इफ़ एल्स वाली हमने कंडीशन देखी थी कंट्रोल फ्लो के अंदर, कि अगर इस कोड में कोई एक्सेप्शन अकर होती है, उसकी टाइप इसके साथ मैच होती है, तो ये वाला ब्लॉक को एग्जीक्यूट होगा, इससे आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अगर ये वाला मैच करता है तो ये इसको एग्जीक्यूट करेगा, आगे ये छोड़ देगा। इसी तरह ये एक एक करके चेक करेगा। आपको जितनी टाइप के ऊपर आपको लगता है कि ये वाली एरर हो सकती है, ये हो सकता है, ये एक्सेप्शन हो सकती है, ये हो सकती है, उन तमाम को आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं इसी तरीके से ऑन कीवर्ड से, ठीक है। और अगर आपको नहीं मालूम तो सिंपल कैच लिखें, जान छुड़वाएं, सिंपल कैच, ठीक है।
तो ये इसलिए है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि यार फ़लाँ टाइप की अगर एरर हो तो मैं मैसेज को कुछ इस तरह करके शो करवाऊँगा, और ये वाली एक्सेप्शन होगी तो मैं मैसेज को थोड़ा इस तरह शो करवाऊँगा, ठीक है। तो इसलिए ये आपके पास जो है एक रास्ता है तमाम टाइप्स को मेंशन करने का, ठीक है। तो यहाँ पर आप इन्हें मिटा भी दें तो कोई इश्यू नहीं है, सिंपल कैच लिखें, कैच भी इन तमाम को हैंडल कर देगा। तो ये है तरीक़ाकार एक्सेप्शन को हैंडल करने का। अब एक और यहाँ पर इसके साथ एक कीवर्ड यूज़ होता है फाइनली, एक ब्लॉक फाइनली का होता है आखिर में यहाँ पर। तो ये क्या करता है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रिंट फाइनली, यहाँ मैं करता हूँ इसे रन, ये क्या होगा अब देखें। अब यहाँ पर देखें एक्सेप्शन अकर हुई है तो ये प्रिंट हो रहा है। अब मैं देखता हूँ एक्सेप्शन को अकर नहीं करता, मैं यहाँ पर इससे ट्राई को खाली करता हूँ, फिर देखता हूँ फाइनली एग्जीक्यूट होता है या नहीं। तो अब भी एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि फाइनली जो है ऐसा ब्लॉक है जो दोनों सूरतों में एग्जीक्यूट होता है, चाहे एरर हो या ना हो, एक्सेप्शन अकर हो या ना हो, दोनों सूरतों में फाइनली ने एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। तो अगर आपको कोई ऐसा काम करवाना है जो कि एक्सेप्शन अकर होने या ना होने दोनों सूरतों में वो काम होना चाहिए, तो आप फाइनली यूज़ कर सकते हैं। तो ये है तरीक़ाकार एक्सेप्शन को हैंडल करने का। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और डायरेक्ट अगर आप व्हाट्सएप पे आना चाहें तो अबाउट में जाएं, मेरा वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप कॉन्टैक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।